नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। राजधानी रांची में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। 18 अगस्त की तारीख है। चुनाव आयोग में सुनवाई इस बात को लेकर चल रही थी कि सीएम हेमंत सोरेन, उनके भाई, दोनों के ही नाम से खान आवंटन मामला था और इस मामले पर चुनाव आयोग ने अंतिम जवाब मांगा था। अंतिम जवाब सरकार की ओर से दिया जा चुका है। अब इंतजार इस बात का है कि फैसला क्या आता है। वहीं सियासी सरगर्मियों को सांसद निशिकांत दुबे ने यह कहकर बढ़ा दिया है कि आप दुमका और बरहेट इन दोनों सीटों पर उपचुनाव की तैयारी करिए। साथ ही और क्या कुछ चल रहा है जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, वाकई में राजधानी की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। क्या कुछ देखा आज आपने दिन भर, क्या कुछ लग रहा है? बिल्कुल, देखिए, आज सबकी निगाहें चुनाव आयोग पर थी। निर्वाचन आयोग में जो दिल्ली में आज सुनवाई होनी थी, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। तो अब सुनवाई जो है पूरी हो चुकी है। फैसला जो है अभी फिलहाल सुरक्षित रखा गया है। कभी भी इस मामले में निर्वाचन आयोग अपना जो है फैसला सुना सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज जो खबर मिल रही है उसके हिसाब से कि दिन भर जो है राजनीतिक उथल पुथल, गहमा गहमी जो है वो चलता रहा। मुख्यमंत्री आवास में भी कई सांसद जो जेएमएम के हैं, जो विधायक हैं, उनका आना जाना लगा रहा। मुख्यमंत्री जो है लगातार आवास में मौजूद रहे। खबर ये भी है कि मुख्यमंत्री जो है गुरुजी से मिलने भी पहुंचे थे, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है फिलहाल। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी, उसके हिसाब से आज मुख्यमंत्री की मुलाकात गुरुजी से भी हुई है। तो ऐसे में जो वर्तमान के राजनीतिक हालात बने हैं उसको लेकर के चर्चा हुई होगी, ये हम कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया और ये दावा किया कि 6 महीने के भीतर जो है दुमका और बरहेट में उपचुनाव होंगे, आज फिर से एक ट्वीट किया कि अगस्त पार कर ले तो ये मुश्किल काफ़ी होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है ज़रूर सियासी सरगर्मी बढ़ा रही है झारखंड की। लेकिन परिस्थिति आप इससे समझ सकते हैं कि जैसे ही कांग्रेस के 3 विधायक गिरफ्तार होते हैं, तभी से लगातार जो है सरकार को अस्थिर करने का आरोप जो है बीजेपी पर लगातार सत्ता पक्ष के द्वारा लगाया जाता रहा। हालांकि कांग्रेस के जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता और संसदीय कार्य मंत्री जो आलमगीर आलम है, उनसे भी हमने कल बातचीत की थी। प्रदेश अध्यक्ष जो राजेश ठाकुर है, उनसे भी हमने बातचीत की थी। आखिर उनसे समझने की कोशिश किया कि आखिर ये जो लगातार सरकार को अस्थिर करने की बातें सामने आती है, बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है, क्या लगता है कि खतरा है सरकार को? तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि संख्या बल के आधार पर सरकार चलती है और काफ़ी फासले हैं। 30% जो है उनके पास वोट हैं और 50% से अधिक जो है हमारे पास आंकड़े हैं। तो ऐसे में कहीं से ये पॉसिबल नहीं है। भले ही कोशिश लगातार होती रही होगी, लेकिन इसका असर सरकार पर नहीं पड़ने वाला। महागठबंधन जो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का है, वो अटूट है और सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगा। बिल्कुल, सरकार के मंत्रियों का कहना है कि संख्या बल में हम कहीं पीछे नहीं हैं और 3 विधायकों की कोलकाता कैश कांड में जब से उन्हें हिरासत में लिया गया, इस मामले का खुलासा हुआ, तब भी इस बात की उम्मीदें भी खत्म हो गई हैं कि सरकार को तात्कालिक तौर पर कोई खतरा है। लेकिन चूंकि निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि 31 अगस्त तक कुछ बड़ा होगा, दुमका और बरहेट में उपचुनाव हो सकता है, यानी उनका इशारा इस और है कि सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता जा सकती है, उनके साथ उनके भाई बसंत सोरेन की भी सदस्यता जा सकती है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये मानकर चल रहे होंगे कि अगर चुनाव आयोग उनके पक्ष में फैसला सुनाता है तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो ऐसे में विकल्प क्या होंगे, इन तमाम चीजों पर विचार हो रहा है। मदन, क्या यही मायने निकाले जाएं इसके? बिल्कुल, मायने तो यही निकाले जाएंगे और जो सियासी सरगर्मी है उसके हिसाब से ज़रूर जेएमएम की तरफ से भी ये स्ट्रेटजी चल रहा होगा कि आखिर अगर चुनाव आयोग की तरफ से फैसला आता है कि मुख्यमंत्री और बसंत सोरेन जी की सदस्यता जो है वो समाप्त कर दी जाती है, तो सेकेंड प्लान क्या होगा, इसको लेकर के। और इसीलिए ये महत्वपूर्ण खबर है कि आज जो गुरुजी से मुलाकात हुई है, तो क्या इसी पर मंथन हुई है, इसी पर विचार विमर्श के लिए मुख्यमंत्री जो है उनके आवास तक पहुंचे थे। तो हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो जानकारी है इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि ये माना जा सकता है कि इसी विषय पर चर्चा के लिए जो है मुख्यमंत्री गुरुजी से मिले होंगे। तो जब इतनी बातें सब समझ सकते हैं, जब राजनीतिक विश्लेषक ये बता सकते हैं कि राज्य में जो है तुरंत अगर ये फैसले निर्वाचन आयोग के द्वारा सुनाए जाते हैं तो एक समीकरण जो है वो बदल जाएगा सियासत का। तो ऐसे में सेकेंड
ऑप्शन क्या होगा जेएमएम के। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अब मजे हुए राजनीतिक हो चुके हैं। पहले वाली बात नहीं है कि जो सीधे तौर पर एक फैसला अगर होता है तो फिर उसके बाद सोचने के लिए समय लगता है। वो पहले एक सेकेंड लाइन का फैसला लेकर चलते हैं कि आखिर ये चीज़ें होंगी तो फिर हम दूसरा क्या करेंगे। तो अब जब ये परिस्थिति है, तो जब निर्वाचन आयोग की तरफ से फैसला होता है कि इनकी सदस्यता जो है खत्म कर दी जाती है, यानी कि 6 साल तक के लिए अगर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो सेकेंड लाइन क्या होगा। अगर दोनों सीट पर उपचुनाव होते हैं तो कौन प्रत्याशी होंगे, वर्तमान में किनको पदभार दिया जाए, ये तमाम समीकरण जो है बनाने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से भी जरूर चल रहा होगा। हालांकि इन सब बातों की अभी जो है अटकलें लगाई जा सकती है, किसी का कोई प्रमाण नहीं और इसे हम सत्य भी नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल, तो राजनीति में रणनीति बहुत महत्वपूर्ण होती है। कहा जाता है कि ये मानकर चलना पड़ता है कि अगर कुछ बुरा होता है तो फिर उसका जवाब कैसे दिया जाएगा, वहां रणनीति क्या होगी। तो शायद इसी तैयारियों में जेएमएम और सीएम हेमंत सोरेन भी जुटे हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि नतीजा क्या कुछ आता है, चुनाव आयोग फैसला क्या सुनाता है। और जो निशिकांत दुबे 1 हफ्ते तक रुकने की बातें कर रहे हैं, तो इतना तो तय है कि आने वाला 1 हफ्ता झारखंड की सियासत के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।